हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग और उसकी फैमिली के जाने के बाद यहाँ पर अब वे चांग से अपने फादर के पास आते हैं और उन्होंने जो भी कहा वो सब जानने के बाद वो अपने फादर पे ही गुस्सा थे। वो कह रहे थे, डैड आपने ये सब कुछ क्यों कहा। यहाँ पे वे चांग से के डैड कहते हैं, आखिर अब तुम चाहते क्या हो। मैं उसे अपना ग्रैंडसन एक्सेप्ट कर रहा हूँ ना, उसे कंपनी को हैंडल करने की ज़रूरत ही क्या है, क्यों उसे और अल्फाज से मिलना है। शांति से वो यहाँ पे अपने अल्फा के साथ मैरिज करे, हाउसवाइफ बन जाए। उसको जो अचीव करना था उसने कर तो लिया, अब वो क्या प्रूव करना चाहता है। वे चांग से कहते हैं, डैड मुझे लगा था आप बदल गए हो, पर नहीं, मैं गलत था। आप कभी नहीं बदल सकते और वो मेरा सन है, उसे जो करना है वो करेगा। और उसकी मैरिज का और उसके वर्क का क्या कनेक्शन है। यहाँ पे मैंने गलती करी थी चांगसे सरन को वर्क ना करने देना और ओमेगास को वीक समझने की, पर मैं ये गलती वापस नहीं करूँगा। यहाँ पर किसी के वर्क से शादी का क्या लेना देना है। यहाँ पर पेंटर पेंट करता है क्योंकि वो उसे पसंद होता है, इसलिए नहीं ताकि उसे कोई पैसे कमाने हैं। यहाँ पे विंग ने कंपनी स्टार्ट करी है क्योंकि वो वर्क करना चाहता है, इसलिए नहीं, उसे ज़रूरत थी। उसने अपनी मॉम की कंपनी नहीं ली, उसने खुद ने स्टार्ट किया और इतना स्ट्रगल किया, और आप उसे कह रहे हो वो सब कुछ छोड़ दे। आखिर डैड आप क्यों नहीं समझ रहे हो कि यहाँ पे ओमेगास को भी अल्फास के जैसे हर काम को करने के राइट्स हैं। वे चांग से की बात सुन के उनके डैड गुस्से में कहते हैं, तुम भी अपनी वाइफ के जैसे पागल हो गए हो। तुमने उसे देखा नहीं कि यहाँ पर उसी की बोली बोलने लग गए हो, और अब तुम अपने सन को ही प्रोटेक्ट कर रहे हो। आखिर उस लड़के ने तुम्हारे पर कौन सा जादू कर दिया है। तुम चले जाओ यहाँ से, मेरा दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारी बकवास बातें सुन के। ओमेगास को भी अल्फा के जैसे राइट मिलने चाहिए। आखिर मैं उसे राइट दे तो रहा हूँ, अपना हायर कंसिडर कर रहा हूँ। वे चांग से कहते हैं, डैड आपको समझाना बेकार है, मैं नहीं चाहता कि आपकी कंडीशन और बिगड़े, मैं जा रहा हूँ। ये कह के वे चांग से वहाँ से चले जाते हैं। वे चांग से अब वहाँ से विंग के घर के लिए निकल जाते हैं। वो वापस यहाँ पे वे मेंशन के बाहर खड़े हुए थे जहाँ पे लैन फैमिली और वे फैमिली अभी एंटर करने ही वाले थी। वो उनके पास जाते हैं और अब वो जल्दी से चांगसे सरन का हाथ होल्ड कर लेते हैं। विंग उन्हें वहाँ देखकर जल्दी से अपनी मॉम से दूर कर लेता है और चांगसे सरन ने भी अपना हाथ उनसे छुड़वा लिया था। वे चांग से उनसे माफ़ी मांग रहे थे उनके डैड के बिहेवियर के लिए। चांगसे सरन कहती है, तुम चाहते क्या हो। पहले इस मैरिज के कारण तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मेरे सन को इतनी ज़्यादा परेशान किया, और यहाँ पे वो तो उस दिन मेरे से दूर हो ही जाता अगर वो हॉस्पिटल ना पहुँचता उस सर्वेंट के कारण। अब तुम वापस क्या चाहते हो। तुमने कहा था कि यहाँ पे वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, यहाँ पे वो ये दिखाना चाहते थे कि यहाँ पर मेरा विंग सब कुछ छोड़ दे। आखिर उन्होंने उसके वर्क के ऊपर बोलने की हिम्मत कैसे करी, और उसकी मैरिज के लिए वो चिंता करने वाले होते कौन है। आखिर विंग क्यों अपने मैरिज के कारण यहाँ पे अपना वर्क छोड़ने लगा। चांग से कहते हैं, सरन तुम्हें पता तो है डैड कैसे हैं, और यहाँ पे उन्हें मुझे लगा था कि उन्हें सच में माफ़ी मांगनी होगी, मैं नहीं जानता था वो कुछ ऐसा करेंगे। मैं सच में तुम लोगों को सपोर्ट करना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं सच में विंग को एक डैड का प्यार देना चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक बार माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे एक चांस दे दो तुम्हें और विंग को प्रोटेक्ट करने के लिए। मैं यहाँ पे डैड को समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि वो जो कर रहे हैं वो सब गलत है, और यहाँ पर अगर वो नहीं मानेंगे तो मैं सच कह रहा हूँ, मैं उन्हें छोड़ दूँगा, मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा। सरन प्लीज़ मेरी एक बार बात तो सुन लो। यहाँ पर अब कहता है, मॉम हमें चलना चाहिए, और वो ऐसा कहते हुए अब वापस अंदर जाने लगते हैं। वे चांग से अब वहीं पे घुटनों के बल गिर जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो यहाँ पर बाहर रो रहे थे और वो अब तक उस जगह से हिले नहीं थे। यहाँ पे उन्हें ऐसे देखकर अब गार्ड्स बातें करने लग गए थे। 1 घंटा हो गया है, पूरी फैमिली अंदर गई है और हॉल में बैठे हुए हैं। वो लोग सब आज क्या वो यही बात कर रहे हैं, और वे चांग से अब तक नहीं गए यहाँ से। अब बॉडीगार्ड्स अंदर आके इन्फॉर्म करते हैं कि वो वहीं पे बैठे हुए हैं और रो रहे हैं, अब तक वो वहाँ से नहीं गए हैं। विंग कहता है, थोड़ी देर में वो खुद ही चले जाएंगे, कोई इसके ऊपर ध्यान देने की, पर ऐसे नहीं होता। वे चांग से अब सुबह से लेकर वहाँ शाम हो गई थी और वहीं पे बैठे हुए थे। अब उनके आँखें पूरी लाल हो चुकी थी, वो जब से रो ही जा रहे थे, और उनकी ऐसी कंडीशन देख के चांग सरन को बहुत बुरा लग रहा था कि आखिर वो कैसे भी पर्सन हो, चांग सरन ने उनसे प्यार किया है और वो अपने हस्बैंड को इस तरीके से पेन में नहीं देख सकती।
चैंग से सरन अब बाहर जाने लगती है। वहीं कहता है मॉम अब कहाँ जा रही हैं? सरन कहती है वहीं वो दिन भर से वहाँ हैं और देखो वो एजेड हो चुके हैं। यहाँ पर अगर वो ऐसे ही रहेंगे अपने घुटनों के बल वो अपनी तबीयत ख़राब कर लेंगे। वहीं कहता है पर मॉम, चैंग से सरन कहती है वहीं जब से हम यहाँ आए उन्होंने हमारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। हम उन्हें थोड़ी टाइम के लिए तो यहाँ ला ही सकते हैं। वहीं कुछ कहता नहीं है और यहाँ पर वहीं अपनी मॉम को वो करने देता है जो वो करना चाहती हैं। चैंग से सरन वे चांगसे को भी अब मेंशन के अंदर ले आती हैं और यहाँ पर सब लोग उन्हें देख रहे थे। यहाँ पर कोई भी उनसे बात नहीं करना चाहता था और ख़ासकर विंग तो यहाँ पर उन्हें इग्नोर करके अब जाने लगता है। वे चांगसे फिर से कहते हैं मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक बार चांस दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। मैं यहाँ पर माफ़ी मांग रहा हूँ, प्लीज़ मुझ पर भरोसा करो। यहाँ पर चैंग से सरन उन्हें और रोते हुए नहीं देख पाती और कहती है ठीक है। यहाँ पर विंग अपनी मॉम की ये बात सुन के वहीं रुक जाता है और उनकी तरफ देख रहा था। चैंग से सरन कहती है हम तुम्हें एक चांस देंगे पर यहाँ पे हम लोग यहाँ से कहीं मूव नहीं करने वाले। अगर तुम्हें रहना है तुम यहाँ रह सकते हो पर यहाँ पर तुम मेरे सन को कुछ नहीं कहोगे, ना उसके वर्क के लिए और ना मैरिज के लिए। वे चांग से बहुत खुश होते हैं, वो हाँ कह देते हैं और यहाँ पर चांग से सरन सर्वेंट्स को अब यहाँ पे एक गेस्ट रूम को प्रिपेयर करने को कहती हैं। चांग से सरन की ये बात सुनकर वे चांग से खुशी के मारे उन्हें हक करने ही वाले थे पर सरन पीछे हट जाती हैं और विंग यहाँ पर अब कुछ नहीं कहता, वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे अपने ऑफिस में जाके काम करने लग जाता है। यहाँ पर विंग अपने लाइब्रेरी वाले ऑफिस में बैठ के काम कर रहा था और उसके पास चैन, शुयांग, नीमिंगजे और वैनिंग थे। यहाँ पर ये सब लोग अभी अपने कंपनी से रिलेटेड ही वर्क कर रहे थे। तब कहता है विंग हमें उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। विंग उस तरफ देखने लगता है। चैन भी यहाँ पर शुयांग की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं वो बहुत टाइम से हमसे माफ़ी मांग रहे हुई, मुझे लगता है वो सच में बदल गए हैं। देखो उन्होंने अपनी कंपनी से भी हमें ओमेगास के बारे में बताया जो बहुत अच्छे हैं वर्क में और जो हमारी कंपनी में वर्क कर रहे हैं उनकी कंपनी अब ओमेगास को सपोर्ट करती है और यहाँ पे एक उन्हीं की कंपनी है जिसके अंदर सबसे टैलेंटेड ओमेगास हैं। उन्होंने यहाँ पर ओमेगास को अब सपोर्ट भी करना चालू कर दिया है। उन्होंने कई ओमेगास को हेल्प किया है कि जो अपने खुद के छोटे बिजनेस को ओपन कर सकें। वहीं वो सच में बदल गए हैं। मैंने चेक किया यहाँ पे उनकी सेकंड मैरिज के बाद वो सच में बहुत रिग्रेटफुल थे। उन्होंने तुम्हें और मॉम को बहुत सर्च किया अंकल ने के कारण वो कभी पता ही नहीं लगा पाए। यहाँ पे नीमिंगजे कहते हैं और मैंने अभी उनके बारे में अच्छे से इन्फॉर्मेशन गैदर की है। विंग वो सच में तुमसे और मॉम से बहुत प्यार करते हैं, हमें उन्हें एक बार चांस देना चाहिए। यहाँ पे हर इंसान को अपनी गलती सुधारने का एक मौका मिलना चाहिए। वह इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था और कहता है ठीक है अगर आप लोग चाहते हो तो ऐसा ही सही, पर मैं उन्हें माफ़ नहीं कर सकता जो भी उन्होंने मेरी मॉम के साथ किया। इंजॉय कहते हैं विंग अगर मॉम उन्हें माफ़ कर देगी तो क्या तुम उन्हें माफ़ कर दोगी? विंग हाँ में सर हिलाता है और अब चैंग से सरन उधर एंटर करती हैं और विंग से कहती हैं ठीक है यहाँ पे हम उन्हें एक हफ्ते नोटिस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे मैं बताऊँगी कि उसे हमें माफ़ करना है या फिर नहीं। वो एक हमें सही हिला देता है। उसे पता था इस टॉपिक के बारे में मॉम नहीं कहा था इन लोगों को बात करने के लिए। चैंग से सरन कहती है ओह हाँ मैं तुम्हें बुलाने आई थी, चलो डिनर का टाइम हो गया है। अब सब लोग वहाँ से अब डाइनिंग टेबल पे आके बैठ जाते हैं और सर्वेंट्स उन्हें डिनर सर्व करते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो लोग फूड खाने लगते हैं और यहाँ पे अब लैनकोरेन विंग के प्लेट में कुछ फूड डालते हुए कहते हैं विंग तुम इसे खा के देखो ये बहुत टेस्टी है। विंग कहता है थैंक्स डैड और यहाँ पे विंग ये कहते हुए खाने लगता है। वे चांगसे को बहुत बुरा लगता है ये देख के कि विंग किसी और को डैड बुला रहा है और उन्हें अभी भी एक स्ट्रेंजर की तरह ट्रीट कर रहा है। यहाँ पे फूड खाने के बाद अब युआन विंग से जिद कर रहा था कि मम्मा चलो हम बाहर घूमते हैं और विंग युआन की बात मान के युआन को बाहर गार्डन में ले आता है कि वो लोग थोड़ा वॉक कर लें और वांगजी को भी अपने साथ ही ले आता है। यहाँ पे वांगजी विंग और युआन बाहर वॉक कर रहे थे और युआन
अब यहाँ पे अपनी मम्मा का हाथ छोड़ के अब आगे चले जाता है, जहाँ पर नेहोसेन और वेनिंग वहाँ खड़े हुए थे। वो उनके पास जाके उनसे बात करने लगता है और खेलने लगता है। और यहाँ पे वांगजी विंग से कहता है, विंग क्या तुम उन्हें माफ़ कर दोगे? विंग कहता है, पता नहीं, मैं नहीं जानता कि मैं उन्हें माफ़ कर पाऊँगा या फिर नहीं। बस इतना है कि उन्होंने मेरे साथ जो भी बुरा किया, पता नहीं, आज उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है और उनके इतने आंखों में आंसू देखने के बाद मेरा मन कर रहा था कि मैं सब भूल जाऊं, पर यहाँ पर ये सारी हर्टफुल चीज़ें मैं भूल भी जाऊं। पर अगर इसके बाद उन्होंने फिर से मेरी मॉम को हर्ट करा तो यहाँ पर मॉम ने हम सबको रेस करने में इतनी ज़्यादा एफर्ट्स डाले, और अगर मैंने माफ़ करके उन्हें गलत किया, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। वही यहाँ पर अब वेचांग से भरोसा नहीं कर पा रहा है और रनवांगजी विंग के हाथ में को यहाँ पे अपने हाथ में होल्ड करता है और विंग को अपनी तरफ टर्न करता है और कहता है, विंग शांत हो जाओ, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी करने की भी जल्दी नहीं है, तुम खुद पे भरोसा रखो, यहाँ सब ठीक हो जाएगा। विंग यहाँ पर नहीं जानता पर क्यों उससे वांगजी की बातों में भरोसा करने का मन कर रहा है। उसका दिल अभी जो इतना भारी हो रखा था, वांगजी की इतनी प्यारी आवाज़ सुन के वो काफ़ी रिलीफ फील कर रहा है। वो नहीं जानता ये क्या फीलिंग है, पर विंग इसी में रहना चाहता है। और वांगजी विंग को हक कर लेता है, एक साइलेंट हक जो यहाँ बहुत कुछ कह रहा था। शायद विंग के लिए वो ऐसा था कि उसकी सेफ प्लेस। यहाँ पे वांगजी जानता है कि विंग शादी के नाम से कितना ज़्यादा डरता है और अपनी मॉम के लिए वो कितना प्रोटेक्टिव फील कर रहा है। वो सही चीज़ है, क्योंकि उस पर्सन में वापस कैसे भरोसा करें जिन्होंने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया था। ऐसे ही एक हफ्ता निकल गया था और अभी पूरी फैमिली यहाँ पर लाइब्रेरी में इकट्ठा हुई थी। विंग कहता है, मॉम आपने क्या फ़ैसला लिया, क्या आप उन्हें माफ़ कर रही हो? यहाँ पर जैक्सी सरन कहती है, हाँ, पर उससे पहले मुझे उनका एक टेस्ट लेना है जिससे मुझे पता चले वो मेरी फैमिली को हर्ट तो नहीं करेंगे। विंग अपनी मॉम की बात सुनता है और कहता है, ठीक है मॉम, आप जो कहेंगी हम सब वही करेंगे। और जैक्सी सरन अब उन्हें बता देती है उन लोगों को क्या करना है। दूसरी तरफ वेचांग से बाहर गार्डन में बैठे हुए थे कि तब वो देखते हैं कि वांगजी कुछ यहाँ सर्वेंट से बात कर रहा है और उन्हें कुछ मेडिसिन देते हुए कह रहा है कि ये सिर्फ तुम्हें वेवशान के फूड में मिलानी है और याद रखना उसकी सिवा तुम ये किसी और को मत देना। देख के वेचांग से अब वांगजी की तरफ सस्पिशियस नज़रों से देखने लगते हैं और वांगजी जो स्मक करते हुए यहाँ पे कह रहा था, विंग अब तुम्हें मेरा बनाने से, मेरा होने से अब कोई नहीं रोक सकता, अब तुम सिर्फ मेरे हो गए। और ये कह के वांगजी उस सर्वेंट की तरफ देखने लगता है जो वहाँ से अब नोट करके चला जाता है और वांगजी भी वहाँ से चला जाता है। चांग से वहाँ पे ये सब कुछ देख रहे थे और ये सब सुनने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वांगजी विंग के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। उन्हें इतना तो पता है कि वांगजी यहाँ विंग से प्यार करता है, पर क्या विंग ने उसे मना कर दिया तो वो इस हद तक जाएगा। यहाँ पर अब वो इस सभी चीज़ों को सोचने के बाद अब वो सर्वेंट के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जो वो सर्वेंट वेवशान को एक जूस का ग्लास दे रहा था और वेचांग से ये देखकर जल्दी से वहाँ जाते हैं और उस ग्लास को लेकर दूर फेंक देते हैं। विंग उनकी तरफ गुस्से भरी नज़रों से देख रहा था। वेचांग से कहते हैं कि इस सर्वेंट ने यहाँ पे इसमें कुछ मिलाया है। विंग कहता है कि आप पागल हैं, हमारे घर के सारे सर्वेंट्स यहाँ पर हमारे ट्रस्टवर्दी हैं, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वेचांग से कहते हैं तुम मुझ पर भरोसा करो, यहाँ पे वांगजी के कहने पे इसने इसमें कुछ मिलाया है, वांगजी ने उसे इसमें कुछ मिलाने के लिए दिया था, ये ड्रग हो सकता है। वांगजी कहता है आखिर मैं ऐसा क्यों करूँगा, मैं यहाँ पे विंग को ड्रग्स क्यों दूंगा। वेचांग से कहते हैं मैं नहीं जानता, पर मैंने तुम्हें देखा था। विंग कहता है बस रहने दीजिए, मेरे को अब जूस ही नहीं पीना है, मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपना मैटर खुद ही सॉर्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे ये कह के विंग वहाँ से चला जाता है और वांगजी वेचांग से के पास आके कहता है आप देखना विंग बहुत जल्दी मेरा बन जाएगा और फिर आप मेरे फादर इन लॉ। यहाँ पर यह कह के वांगजी वहाँ से चला जाता है और वेचांग से गुस्से में से देख रहे थे कि मुझे पता था ये लड़का है ही अजीब, मेरे बेटे को इसने फंसाने की हिम्मत कैसे की। यहाँ पर
कि मेरे बेटे को ड्रग्स देना चाहता है। वे चांग से अब यहाँ पे फ़ोन निकालते हैं और कुछ लोगों को कहते हैं कि यहाँ पर वो वांग जी को किडनैप कर ले। जैसा वे चांग से ने कहा था, कुछ लोगों ने वांग जी को किडनैप कर लिया था और वांग जी एक रूम में देखता है, खुद को बंधा हुआ पाता है। वांग जी के चेहरे पे से जैसे ही कपड़ा हटाया जाता है, वांग जी अपने सामने वे चांग से को देखता है और वह कहता है, अंकल आपने मुझे किडनैप क्यों कराया है? वे चांग से कहते हैं, तुम मेरे सामने भोला बनने की ज़रूरत नहीं है। तुमने वहीं के जूस में ड्रग्स मिलवाया था, मैं जानता हूँ। जल्दी बताओ, तुम मेरे सन को हर्ट क्यों करना चाहते हो? आखिर तुम चाहते क्या हो? वरना तुम्हें मारने से पहले मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि तुम मेरे फ्रेंड के सन हो। यहाँ पे वे चांग से कहते हैं, इससे पहले मैं विंग और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था, पर अब मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे विंग को ड्रग्स देने की? मुझे कहता है मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। वे चांग से कहता है मैंने अपनी आंखों से देखा था, उस सर्वेंट को तुमने कुछ दिया था। यहाँ पे वो ड्रग्स ही थे, क्योंकि उसके बाद तुमने कहा था कि उसके बाद विंग को तुम्हारा होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम विंग से प्यार करते हो, तुम उसे अपने प्यार से जीतते, पर यहाँ तुम ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हो। आखिर तुम क्या चाहते हो? तुम विंग का फ़ायदा उठाना चाहते हो। मुझे पहले लगा था तुम विंग से प्यार करते हो, पर नहीं, तुम भी लस्टफुल अल्फाज के जैसे ही हो। तुमने मेरे बेटे की तरफ यहाँ पे अपनी गंदी नज़र उठाने की हिम्मत कैसे करी? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। यहाँ पर अब से तुम विंग से दूर रहोगे। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, वरना उसके बाद मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। वांग जी यह कहता है, अंकल मैं सच में विंग से प्यार करता हूँ और विंग का मैं फ़ायदा नहीं उठा रहा था। यहाँ पर वांग जी कहता है, और मैं कोई लस्टफुल अल्फा नहीं हूँ। मैं विंग का प्यार पाना चाहता हूँ तो मैं उसे अपने प्यार से जीतूंगा। यहाँ पर मेरे को विंग को अपना बनाने के लिए कोई भी यहाँ पे इस तरह की ट्रिक्स को इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। ये कहते हुए वांग जी ने अपने आप को फ्री करवा लिया था और कहता है, मुझे माफ़ करना अंकल, पर यहाँ पर मैंने उस सर्वेंट को जो भी दिया था वो ड्रग्स नहीं थे। आप मेरा ट्रस्ट करो। और यहाँ पर विंग के जितने भी यहाँ पे सर्वेंट्स हैं, सारे ट्रस्ट वर्ती हैं, कोई भी उसे चीट नहीं करने वाला है। ये तो सारा सरन मॉम का प्लान था। अब वहाँ पर विंग की पूरी फैमिली विंग के साथ एंट्री मार चुकी थी और वो लोग यहाँ वांग जी को ऐसा देख रहे थे। यहाँ पे नेहोसन का जो अपना मुंह कभी कंट्रोल में नहीं रहता, वो बोल पड़ता है कि वाओ, यहाँ पर अंकल मुझे लगा नहीं था कि आप ऐसा करेंगे। वांग जी को ऐसा देखना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और इस हालत में भी वांग जी, तुम यहाँ विंग को लव कन्फेस कर रहे हो। ब्रदर भी अब देखो, इसने आपको तीसरी बार लव कन्फेस किया है। अब तो आपको हाँ बोल ही देना चाहिए। वैसे भी प्यार के भी 3 ही मैजिकल वर्ड होते हैं और 3 बार तो इन्होंने कन्फेस कर दिया है और इस टाइम पे भी ये कन्फेस ही कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? यहाँ पे वही उसे घूरने लगता है। सॉरी सीरियस मत रहना। तो आप लोग कंटिन्यू करो, मैं तो चुप ही रहता हूँ। बेचांग से अब सब कुछ देख रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। सरन कहती है, तुम टेस्ट में पास हो गए। यहाँ पर वे चांग से उन्हें देख रहे थे कि कौन सा टेस्ट और यहाँ चल क्या रहा है। और सब लोग यहाँ वांग जी को कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं, अगर उन्होंने सारी बातें सुन ली है तो। यहाँ पे वांग जी कहता है, ये सारा सिर्फ आपका टेस्ट लेने के लिए मॉम ने किया था और मैंने जो सर्वेंट को दिया था वो सिर्फ सॉल्ट था और कुछ नहीं था। चांग से कहते हैं, यानी कि यह तुमने वही को ड्रग्स नहीं दिए। वांग जी नाम में सर हिलाता है। चांग से सरन पहले मिस्टर वे कहती है, फिर वो कहती है हस्बैंड। यहाँ पे अपनी वाइफ के मुंह से इतने टाइम बाद हस्बैंड सुन के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और सरन कहती है, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ और हमारा सन भी तुम्हें माफ़ करता है। तुम्हारा ये टेस्ट था। यहाँ पे ये सुन के वो इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं, अपनी वाइफ को जाके जल्दी से हक कर लेते हैं। और यहाँ पर उन दोनों को प्यार से हक करते देखकर सरन अपना हाथ फैलाती हैं और विंग को भी अपने साथ अपने फैमिली हग में शामिल कर लेती हैं। यहाँ पे वे चांग से अपने बेटे को हक करके बहुत खुश थी। वो उसके फोरहेड पे किस करते हैं और कहते हैं, विंग डैड तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ पे डैड तुमसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगते हैं। यहाँ पर वेओशान सिर्फ शांति से उन्हें हक कर लेता है। विंग के आंखों से आंसू निकल रहे थे और यहाँ पे वे चांग से उन्हें फील करके कहते हैं, मुझे माफ़ करना, मेरे कारण तुम लोगों ने इतना सफ़र किया। और विंग हिलाते हुए धीरे से डैड कहता है और वे चांग से उन्होंने वो सुन लिया था
और यहाँ पे निक कहता है मॉम हम भी हैं, और वो लोग भी यहाँ पे उन सबको जाके हक कर लेते हैं। ये बड़ा सा फैमिली हक यहाँ पे सब लोग थोड़ी देर तक शेयर करते हैं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। बाय।